कुछ साल पहले शादी के एक मंडप में घुसकर 7 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाले रामी रेड्डी को आखिरकार आज फांसी की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया है और अब उन्होंने राष्ट्रपति को क्षमा अर्जी भेजी है। राष्ट्रपति ने भी उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया है और इस वजह से रामी रेड्डी की फांसी की सजा अब तय है। जल्द ही फांसी की तारीख भी तय की जाएगी। हाई कोर्ट में काम हो जाएगा सोचकर कितना पैसा खर्चा किया। सुप्रीम कोर्ट में भी गई, सोचा वहां पर मेरा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मुझे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरे पति के लिए परेशान हूँ। मेरे पति को बचा लीजिए वकील साहब। ऊपर वाले के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप पतिव्रता हो, आपके गले में पहनाया गया मंगलसूत्र ही उनकी जान को बचा सकता है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे पति को बचा लीजिए। इस खबर को सुनकर पूरे शहर में उनके समर्थकों ने दंगा फसाद शुरू कर दिया है। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर नाकामयाब होने की वजह से एएसपी प्रसाद ने आखिरकार उन पर लाठीचार्ज की अनुमति दी। नरसिम्हा नाम के एक सामान्य आदमी ने उस लाठीचार्ज को रोककर उन्हीं पर निशाना तानकर सबकी नजरों के सामने पुजारियों के लिए माफी मंगवाई है। सारी जनता उस सामान्य आदमी को हीरो मानने लगी है। एक छोटे से शहर में होने वाला ये हादसा पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल चुका है। सबकी नजरें इस खबर पर टिकी हैं। मैडम, आपको बुला रहे हैं। मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं आपको बचा नहीं पा रही हूँ। अभी भी काली माँ के मंदिर में मैंने जाकर मन्नत मांगी है कि चाहे मेरे प्राण ले लो माँ, लेकिन उनकी रक्षा करना। रोना मत वासंती, तुम्हारे जैसी महान पत्नी मिली है ना, वो मेरी खुशकिस्मती है। मेरे प्राण लेकर मेरे पति की जान बचा लो ये कहकर। ऐसा कौन सी औरत मन्नत मांगती है वसंती? अगले जन्म में भी तुम मेरी ही। वो 1 साल का भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी? अरे वो छोटे बच्चों को संभालने वाला स्कूल है। बच्चा संभालने के लिए स्कूल? मुझे जब काम होता है तब आप संभालते हो, आपको काम होता है तब मैं संभालती हूँ। जब हम दोनों को काम होगा तब उसे कौन संभालेगा? लो देख लो, बच्चों को पैदा करना नहीं आता और पालना भी नहीं आता। उस स्कूल में छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। और सुना है ये स्कूल बड़ी अच्छी चल रही है। सर, एमडी आगे आ जाएंगे, आपको यही वेट करना होगा। आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया? हाँ, कर दिया। ओके सर। अनुषा जी मैम। तुमने कहा था कि कोई एडमिशन के लिए आया है। यहीं पर तो बैठे थे मैम, और उनका एप्लीकेशन फॉर्म भी रेडी था मैम। छोटे बच्चे के साथ आए थे? हाँ सर। बाथरूम गए होंगे, बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है। अगर वो आए तो उन्हें बिठा देना। हाँ, हम ओके, अभी मैम। आते हैं। अरे नीचे उतरो, उतरो। पापा, आप भी ना छोटे बच्चों से कम नहीं हो। ऊपर से नीचे गिर जाएगा तो? नहीं गिरेगा। बेटी गौरी, मुझे वाइजैक जाना पड़ेगा। इतना भी क्या जरूरी काम है? आप 2-4 दिन और। वहाँ भी तो एक स्कूल है ना, वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। तुम यहाँ रहोगी तो स्कूल के सारे बच्चों को माँ की तरह संभाल लोगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। माँ का नाम सुनते ही सबको कुछ न कुछ याद आता है। सुनो कुणाल, तुम्हें क्या याद आता है? माँ के हाथ का लड्डू टीचर। भुक्कड़ कहीं के, बैठ जाओ। सुमति तुम बताओ। स्केल टीचर। निखिल? किस टीचर? साइलेंस, हंस क्यों रहे हो? किस यानी माँ से मिलने वाला प्यार। सिट डाउन। गौरी बेटा तुम बताओ। माँ शब्द सुनते ही मुझे फुल पैंट, फुल शर्ट, चश्मा पहना हुआ प्यारा सा हंसने
वाला चेहरा मुझे पुकारते हुए याद आता है। बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में नहीं, तुम्हारी माँ के बारे में पूछ रही हूँ। वो शब्द, उनका रूप कैसा है मैं नहीं जानती टीचर। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। मेरी भूख मिटाने वाले, लोरी सुनाने वाले, पढ़ाने वाले सब कुछ मेरे पापा ही है टीचर। तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि वो हम सब के लिए आदर्श है। स्कूल के HM भी है वो। बैठ जाओ। नरसिम्हा, माँ मतलब मुझे अपनी माँ का हाथ ही याद आता है टीचर। मुझे नहलाती है उसी हाथ से, भगवान के सामने हाथ जोड़ना भी उसी हाथ से सिखाती है, मेरे मुंह में निवाला भी उसी हाथ से खिलाती है, रोने पर मेरे आंसू भी उसी हाथ से पोंछती है, उसी हाथ से मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ चलती है और बाल सहलाकर मुझे सुलाने वाला भी वही हाथ है। सुपर। फ्रेंड्स, समुद्र, पहाड़, सब कुछ प्रकृति का। नमस्ते सर। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नरसिम्हा, तुम इनके साथ घर जाओ। लेकिन क्यों मास्टर? तुम्हारी माँ अब नहीं रही। तुम यहाँ बैठे हो, आज तुम क्लास में क्यों नहीं आए? तुम्हारी माँ मरकर भी वो तुम में ही रहती है। यकीन नहीं होता तो तुम अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ को याद करो, वो तुम्हें जरूर दिखाई देगी। सुनो बेटा, क्लास में जाओ। माँ जाओ। काफी है, इतना काफी है। थैंक यू। मुन्ना, हमें यहाँ से जाना होगा। इस गांव में रहना ठीक नहीं है बेटा। जिससे दूर रहना चाहता था उसी को मेरी आंखों के सामने खड़ा कर दिया भगवान ने। हमें जाना होगा। वो आखिर जाएगा कहाँ? कहीं भी रहे मेरी नजरों से बच नहीं सकता वो। गणपत भाई, मैं एक पुलिस के नाते नहीं, एक फ्रेंड के नाते बोल रहा हूँ। तुम बस कंप्लेंट दर्ज करवा दो, फिर उसके साथ क्या करना है मैं देख लूंगा। उसकी क्या जरूरत है सर? छोटा होश में आ गया है, बस ये ठीक होकर घर आ जाए, उसके बाद इसी के हाथों उसकी समाधि बनवाऊंगा। हमें कानून और न्याय की परवाह करने की क्या जरूरत? ओके सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम इतनी क्यों रो रही हो? हम यहाँ पर कितना घुल मिल गए हैं, अब छोड़कर जाएंगे तो कैसा लगेगा? तो क्या सिर्फ तुमको ही छोड़कर जा रहा है? आप चुप रहिए जी। जब से शादी हुई तब से तो चुप ही रहता है। कौन बोला? कौन बोला? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से, जाओ काम करो। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? तुम अंदर कहाँ चले? तुमको अंदर नहीं जाना है भाई, बाहर जाना है। वो साहब जी को बताने जा रहा। साहब जी अंदर नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा, मेम साहब को बता दो। साहब जी मेम साहब दोनों साथ में बाहर गए हैं। अच्छा, तो छोटी मेम साहब को बता दूं? छोटी मेम साहब साहब जी करते रहोगे तो तुम असल बात भूल जाओगे। कौन सी बात? भाई तुमको यहाँ से जाना है वो बात। छोटी मेम साहब बाबू को लेकर अंदर गई है। हाँ। बाबू को लेने के लिए अंदर जा रहा हूँ, चलेगा ना? चलेगा, जाओ जल्दी आना, भूल कर रुक मत जाना। तुम कहाँ चली? साथ देने को। किसका साथ? बाबू का। कौन सा, छोटा बाबू या बड़ा बाबू? चुप रहिए आप। तेरी तो क्या चुप रहूं? मुन्ना कहाँ है? छोटी मेम साहब लेकर गई हैं। कहाँ गई है? मार्केट में। क्यों गई है? आप जाने वाले हैं ना, तो बाबू के लिए ड्रेस, चॉकलेट वो सब लेने के लिए गई हैं। अपना सामान लेकर जल्दी से आ जाओ, ऑटो वेटिंग में है। ऑटो का भाड़ा भी मैंने दे दिया है, जल्दी से आ जाओ। बिना कहीं रुके सीधे मार्केट चले जाना। बीच में कहीं रुके तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लो। संभाल के जाना, हमें भूल मत जाना। किसे नहीं बोलना? किसे? चल चुपचाप अंदर जा। तू जल्दी निकल यहाँ से।